मुंगेर कॉलेज से अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रम में मुंगेर जिला के जमालपुर प्रखंड के बाग पंचायत पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पे हमलावर दिखे। जहां एक और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ स्थानीय सांसद ने शिलान्यास संयुक्त रूप से रिमोट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, तो वहीं 100 सहियों वाला प्री फैब्रिकेटेड और 32 सहियों वाला पीकू वार्ड का उद्घाटन किया। अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही मुंगेर में मेडिकल कॉलेज से अस्पताल खोलने की घोषणा कर दिया था, लेकिन जब अधिकारी मेरे पास मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव लाया तो मैंने कहा कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि इसके साथ ही वहां पर अस्पताल का निर्माण कराएं। आज इसका शिलान्यास करते हुए मुझे काफी खुशी है। सीएम ने कहा कि जाति आधारित गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार 6000 तक आय वाले परिवार को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी। सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से 65% तक कर दिया गया। सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रखा गया है। सभी वर्गों के लिए कुल सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार अपने संसाधन के बल पर राज्य का चौतरफा विकास कर रही है, जो देश की दिशा देने का काम कर रही है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया है कि वे किसी जाति और धर्म में कौन सा किस पायदान पर है। वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। जो भूखा है उसे पेट भरने के लिए आज अनाज और भूमिहीन है उसे जमीन दे रही है। आरक्षण गरीबों का अधिकार है और हमारी सरकार ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का काम किया है। इसे 9वीं अनुसूचित में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार ने अनुशंसा कर भेज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम विपक्षी यादव हमलावर दिखे और उन्होंने जनता से कहा कि हम आपके साथ हैं और आपके लिए हम विकास कर रहे हैं। यदि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे तो और ज्यादा विकास हमारा बिहार का हो सकता है। 50% जो है उसमें पहले से तय है कि एससी और एसटी को 100% होता है। तो हमारे यहाँ जब एससी एसटी की संख्या बढ़ गई तब हमने तय किया, पहले 16% था, 1% था, अब उनको बढ़ा करके हम लोगों को 20% और 2% 22% हो गया। तब 50 में कितना बचा, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएंगे और 65% तो सब किया। हमारे यहाँ विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया। इस बार सब हम रिपोर्ट भेज दिए और यहाँ पर तो एक एक तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं कि सबको इसका लाभ सब लोगों को मिल जाए। तो हम लोग तो एक ही काम करते रहते हैं जी। ठीक है, जो चर्चा किए तो कितने लोग थे, भारी संख्या में अपर कास्ट भी, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सब थे। मुस्लिम कम्युनिटी में तो बेचारे को अनुसूचित जाति में नहीं माना है, अनुसूचित जनजाति में यहाँ नहीं है, और बाकी वो है जो भी है अपर कास्ट में है या पिछड़ा या अति पिछड़ा में, तो सबको मिला करके देख करके आर्थिक स्थिति का सबके लिए कर दिया कि प्रत्येक परिवार जो भी है उस घर का हर परिवार को हम लोगों ने तय किया कि राज्य सरकार 2 लाख रुपया उनको देगी कि आप कोई न कोई काम करिए, बोलिए ना। हम लोग कितना बड़ा मतलब 1.5 लाख रुपया से ज्यादा का हम लोग मदद कर रहे हैं, काम शुरू कर दिए हैं। केंद्र से तो हम लोग कह न रहे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम लोग तो तब से कह रहे हैं। कितना पिछड़ापन है भाई, अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को। यहाँ पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को, उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। आप लोग का समर्थन है ना जी, विशेष राज्य का दर्जा का? खड़ा होकर के बोला पूरा का पूरा है। नीचे क्या बैठी है महिला से, खड़ा होकर बोलो, पक्ष में है ना एकदम। तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे जी, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं। और मुंगेर का तो जितना महत्व है इसको हम कैसे कभी कभी भुला सकते हैं। एक एक चीज का जो काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है और ये सब कुछ हुआ है।
और सदर अस्पताल मुंगेर में भी 100 बेड का अस्पताल उद्घाटन भी हो गया। आप सोच लीजिए, उद्घाटन भी हो रहा है। और सदर अस्पताल मुंगेर में 32 बेड का शिशु गहन चिकित्सा इकाई का भी उद्घाटन। तो बड़ी खुशी की बात है कि सब काम तो, और हम लोगों का काम है, हम लोग तो घूमते रहते हैं और भी जो जरूरत है उसको तो हम करते रहेंगे और आप क्या भी करेंगे, आप पूरे बिहार में करेंगे और सबके हित में काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके एकजुट होकर के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी, जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगे, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है भाई, कौन सी काम करते रहते हैं भाई। आजकल दिल्ली में है तो उस राज्य में गरीबी नहीं है, और बाकी जहां जहां गरीबी है उसका कोई ध्यान नहीं देना है। आई सबको तो उसके पार्टी के लोग भी पहले ठीक ठाक थे, अब आजकल सब पर नियंत्रण कर दिया है, तो उन लोग को भी बोलते रहना पड़ता है उल्टा पुल्टा, सबको उल्टा पुल्टा बोलते रहना पड़ता है, कोई फायदा नहीं। अब पहले जब मेरे साथ था तो जो हम करते थे सब में सपोर्ट न करता था जी, कोई इधर उधर करता था, लेकिन आजकल जितना कमा हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए समझ लीजिए कि जो लोग भी हैं वो चाहते हैं कि वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। आप प्रचार प्रसार तो एक वो करना होता है जी, और किसी का प्रचार प्रसार होता है। केंद्र में 2 नेता है, अब उसी का खाली आते रहता है दूध के प्रसार, दिल्ली से लेकर के कहाँ तक रोज आते रहता है। आप पटना में जब लोग आते हैं तो कितना मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। आप देखिए, आप जो कहिए कहिए, हम जरा किसी के बारे में नहीं करते, हम तो यही याद कराते हैं कि हम लोग तो काम करते हैं और सब लोग इसी को करिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से। और आज के इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो सपना मुंगेर की जनता ने देखा था उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। और एक ऐतिहासिक क्षण है मुंगेर के लिए। आदरणीय ललन बाबू जी का भी लगातार प्रयास रहा कि जल्द से जल्द जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना जो है इस जिले में की जाए। और ये ऐतिहासिक क्षण है इस जिले के लिए, एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। और हम सब लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण करा करके जनता की सेवा में हम लोग लगाने का काम करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, चौतरफा विकास, सभी लोगों के साथ न्याय, सबका विकास हो, इसी काम में हम लोगों की सरकार लगी हुई है। आप लोग सब लोग जानते हैं जो काम बिहार की सरकार ने किया है, देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया है। जो देश में नहीं हुआ वो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन सरकार ने करके दिखाया। आप सब लोगों को जानकारी होगा, जो गरीब तबका, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो परिवार है, समाज है, हम लोगों की प्राथमिकता है कि उनको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें, उन तक विकास पहुंचे, उन तक हम लोग चाहते हैं जो गरीब है उसकी गरीबी मिटे, जो भूखा है उसका पेट भरे, जो भूमिहीन है उसको जमीन मिले। मोबाइल लगो। इसी काम के तहत हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया और हमारे सरकार के पास खुद के आबादी का आंकड़ा है कि
कौन सा परिवार भूमिहीन है, कौन सा परिवार जो है गरीब है, कौन से जाति के लोग जो है ठेला ढोने का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। तो ये काम जो है ऐतिहासिक काम हुआ, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐलान किया है उस आंकड़े आने के बाद कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज और एसटी समाज को जो है आरक्षण जो है बढ़ाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए हम तहे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। अब लगभग 65% आरक्षण बढ़ गया और पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% था, यानी 75% जो है वो हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और इस पे ध्यान देने का काम किया कि इस आरक्षण जो आप लोगों का अधिकार है, जो गरीबों का अधिकार है, इसमें कोई कठिनाई ना कोई पैदा ना करे, उत्पन्न ना करे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि इसको 9वें अनुसूची में जो है डाल दिया जाए, ताकि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि आप सब लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। और इन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार में जो काम नहीं है, जो गरीब है, उस परिवार में रोजगार हेतु 2 लाख रुपया का मदद जो है वो करने का काम करेंगे। जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे और घर बनाने के लिए 1,20,000 का मदद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है करने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। हम लोगों की सरकार का मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग जो है गरीबी मिटाने के लिए, आप लोगों के लिए ये सारी योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो होता ही है बकवास करने के लिए, केवल झूठ बोलने के लिए लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अभी ललन जी ने जिक्र किया, और ललन जी जितना चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उतना कोई चिंतित नहीं रहता। और ये पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो एक प्रमुख आवाज बनकर के बोलते हैं। आज जो दौर चला है, ये दौर चला है संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का। और ललन जी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रमुखता से जो है सरकार के खिलाफ, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। अभी जिक्र कर रहे थे कि बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं भारत सरकार के, खाली वोट चाहिए उनको, वोट से मतलब है, कोई काम करने से मतलब उन लोगों को नहीं है, केवल झूठ बोला जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितना काम हो रहा है, बिहार सरकार अपने बलबूते कर रही है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि कम से कम भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग तेजी से विकास कर पाए। तो ये सब काम तो वो लोगों को पछता नहीं है। बिहार सरकार का काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर लोगों के लिए, तो उन लोगों को पछता नहीं है। तो कहने के लिए झूठ सूट कुछ भी बोलते। बताइए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये किसका पैसा है? ये बिहार सरकार का पैसा है। जो 100 अस्पताल बन रहा है, किसका पैसा है? बिहार सरकार का पैसा। लेकिन कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहता है लोग, क्योंकि चुनाव आ रहा है। लेकिन जनता जो है वो मालिक है, और जनता जो है वही सरकार गिराती है, बनाती है। आप जनता से हम यही अपील करेंगे, भाई जो काम कर रहा है कम से कम उस पे आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए।